हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं एक जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये कंप्यूटर साइंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फाइल हैंडलिंग। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्चुअली फाइल हैंडलिंग क्या होती है या फाइल क्या होती है। इस लेक्चर में मैंने ये कोशिश किया है कि आपको बहुत बेसिक से मैं सारी चीज़ें बताऊं, तो आप लोग कनेक्टेड रहिए और बने रहिए और आगे इस वीडियो को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि फाइल क्या होता है और फाइल का पर्पस क्या है, फाइल हम क्यों क्रिएट करते हैं। ये बहुत कॉमन टर्म है जो आपने अब सीखा होगा कंप्यूटर्स में, कि फाइल जो है कोई डेटा कंटेन करता है या कोई इंफॉर्मेशन कंटेन करता है जिसको हम सेव करते हैं। फाइल के अंदर अगर हम कुछ सेव कर देते हैं डेटा या इंफॉर्मेशन, तो परमानेंटली ये स्टोर हो जाता है और जब कभी भी हम दोबारा फ्यूचर में उसको एक्सेस करना चाहते हैं, उसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं, उसको कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये सिंपल है कि ये सिंपल पर्पस है फाइल क्रिएट करने का। बहुत सारी फाइल्स जो हम कंप्यूटर में बनाते हैं, उसमें वर्ड पैड की फाइल होती है, नोट पैड की होती है, एमएस एक्सेल की होती है, ठीक है, और बहुत सारी फाइलें होती हैं। अब पाइथन में डेटा फाइल हैंडलिंग क्या है। जब भी हम कोई प्रोग्राम पाइथन में लिखते हैं, तो उसको जब रन करते हैं, उसका जो भी आउटपुट है वो हमें डिस्प्ले होता है, फिर प्रोग्राम एंड हो जाता है या टर्मिनेट हो जाता है। तो जो कुछ भी प्रोग्राम का आउटपुट था, जो भी डेटा हमने उसमें इनपुट किया, वो सब के सब टेम्परेरी यानी रैम में होता है, और जैसे ही प्रोग्राम एंड हो गया तो वो सारा जो भी आउटपुट था सब वॉश आउट हो गया, वैनिश हो गया। बट अगर हम ये चाहते हैं कि कोई भी जो डाटा है जिसको कि हमने प्रोग्राम के थ्रू रीड किया है, उसको हमने फाइल में हम चाहते हैं कि परमानेंटली सेव कर दें, यानी अपने प्रोग्राम के थ्रू एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं जो हमारी हार्ड डिस्क पे या सेकेंडरी स्टोरेज पे क्रिएट होगा। यानी प्रोग्राम के थ्रू आपने फाइल क्रिएट किया, उसमें डेटा राइट किया और फाइल को क्लोज कर दिया, और फर्दर जब कभी भी आपको रिक्वायरमेंट होगी तो उस फाइल को आप एक्सेस कर सकते हैं, जिससे कि फाइल में कोई डेटा ऐड करना है, फाइल के वैल्यू को अपडेट करना है, ये सारा काम कर सकते हैं। अब जो नीड है डेटा फाइल हैंडलिंग की बहुत क्लियर है, कि फाइल क्रिएट करना, आप अपने प्रोग्राम के थ्रू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कोई भी डेटा राइट कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं जैसे रिक्वायरमेंट है, आप उस डेटा को या इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन पर्पस है। एक्चुअली आप कोई भी सॉफ्टवेयर बिना डेटा फाइल हैंडलिंग के जो है इमेजिन नहीं कर सकते। आप अगर एक बहुत सिंपल अगर सॉफ्टवेयर की बात करें, स्कूल मैनेजमेंट की या किसी शॉपिंग की, उसमें जो भी शॉपिंग के अगर कोई सॉफ्टवेयर में कोई प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन सेव करनी है, तो हमने उस पर जो भी डेटा इंटर किया उसको जैसे ही सेव करते हैं वो जा करके ऐड हो गया, सो दैट कि अब जब भी हम फ्यूचर में अगर देखना चाहें तो वो डिटेल्स देख सकते हैं, या अगर उसको अपडेट करना है तो अपडेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम अपने प्रोग्राम के थ्रू कोई फाइल क्रिएट कर सकते हैं, उसमें डेटा राइट कर सकते हैं, जब जरूरत हो उसे रीड कर सकते हैं। ओके। अब कौन कौन से टाइप्स होती हैं फाइल की। जब हम पाइथन के थ्रू कोई फाइल क्रिएट करते हैं, तो उसमें मोस्टली जो है टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल एक ऐसी फाइल होती है जिसमें जो डेटा राइट होता है वो ASCII फॉर्म में, यानी एक प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में जो है वो राइट होता है। यानी आप अगर उस फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करें, जो फाइल अपने प्रोग्राम के थ्रू आपने क्रिएट किया है, तो वो डेटा नॉर्मली आपको दिख जाएगा, क्या आपने उसमें लिखा है वो प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में सेव होती है। जबकि दूसरा जो है टाइप है वो बाइनरी फाइल है। और बाइनरी फाइल में क्या होता है कि जो भी डेटा आप फाइल में सेव करते हैं वो सीक्वेंस ऑफ बाइट्स के फॉर्म में होता है। सीक्वेंस ऑफ बाइट्स का मतलब जानते हैं क्या है? सीक्वेंस ऑफ बाइट्स का मतलब जिस फॉर्म में डेटा मेमोरी में पड़ा होता है, मेमोरी में एक्चुअली वो नॉर्मल टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा नहीं होता है, वो सीक्वेंस ऑफ बाइट्स के फॉर्म में होता है। इसका मतलब क्या है कि टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल का जो इंटरनली जो डेटा को स्टोर करने का मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है। ठीक है। तो टेक्स्ट फाइल का जो एक्सटेंशन होता है यूजुअली डॉट टी एक्स टी या RTF होता है, रिच टेक्स्ट फाइल। जबकि बाइनरी फाइल
जितने भी तरह की फाइल्स हैं, यानी कोई भी आपकी फोटोग्राफी की अगर फाइल है, कोई फोटोज हैं, जैसे जिसका एक्सटेंशन डॉट जेपीजी होता है, डॉट डैट होता है, डॉट पीएनजी है, जितनी भी इमेज फाइल है, ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, तो ये इस तरह की फाइल्स भी हम अपने जो है प्रोग्राम के थ्रू राइट कर सकते हैं। तो अगर हमें किसी भी डिफरेंट टाइप का ऑब्जेक्ट राइट करना है फाइल में, वो कोई इमेजेस हैं, ऑडियो है, वीडियो है, तो हम उस केस में क्या करेंगे? बाइनरी फाइल यूज करेंगे। ओके, तो अभी इसमें मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं सारी चीजें और डिटेल करूंगा, वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अभी मैंने बहुत छोटा सा ओवरव्यू दिया है कि डेटा फाइल क्या होता है, ठीक है, किस तरह की फाइल्स होती हैं, टाइप्स क्या होते हैं, बस इतना ही इसमें मैंने डिस्कस किया है। थैंक यू।